हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की जो क्लास नंबर हमारी 15 है, इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज इस क्लास में हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जानेंगे, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। ठीक, और जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, सारी अक्षांश रेखाएं और जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक, तो देखो, आज हम जानेंगे जो हमारी जो अर्थ है उस पर अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, लैटिट्यूड क्या होता है और आपका लॉन्गिट्यूड क्या होता है, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। हमारी जो पृथ्वी है इसका आप देखोगे कि इसका आकार बहुत बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर जलवायु की कैसी है, विविधता है। मतलब कहीं पर मौसम गर्म होता है तो कहीं पर आपका सर्दी होती है, कहीं पर वर्षा हो रही होती है। तो इन सब की स्थिति को जानने के लिए हम ग्लोब में हमने क्या खींची हैं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ये सिर्फ आपको मैप पर मिलेंगी। मतलब आपको कहीं भी, आप पृथ्वी पर कहीं भी घूमोगे तो आपको कहीं भी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं खींची हुई नहीं मिलती है। ये सिर्फ ऑन पेपर मिलती हैं, ऑन आपके मैप के नक्शे पर मिलती हैं। अब क्यों इनका इस्तेमाल हुआ, तो देखो, अक्षांश रेखाएं जो है ना, इनका इस्तेमाल क्यों हुआ, तो देश की, मतलब किसी भी देश की या किसी भी जगह की जलवायु कैसी है, वेदर कैसा है, उस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है आपका अक्षांश रेखाओं का। जो अक्षांश रेखाएं हैं, किसी भी जगह की जलवायु के बारे में पता करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, अक्षांश रेखाओं का इस्तेमाल किया जाता है। और किसी भी देश की समय पता करने के लिए आपका किस रेखा का इस्तेमाल होता है, तो वो देशांतर रेखा का इस्तेमाल होता है। मतलब लैटिट्यूड से हम किस चीज़ का पता करते हैं, वेदर का, और आपका लॉन्गिट्यूड से हम किस चीज़ का पता करते हैं, आपका किसका, समय का। चलो अब जानते हैं कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, और अगर मैं इस अर्थ के बीच में इस तरह की आपकी लाइन खिंची हुई होंगी, है ना, कैसी होंगी, ये क्षैतिज रेखा होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको। ये रेखा होती हैं, इस तरह की लाइन हमारी पृथ्वी पर क्या होती हैं, खिंची हुई होती हैं। और इन्हीं रेखाओं को क्या बोला जाता है, तो इन्हीं रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है ना। पृथ्वी पर इस तरीके की जो लाइन है, इन रेखाओं को क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं की अगर बात करी जाए तो कुल अक्षांश रेखाएं जो हैं हमारी पृथ्वी पर 181 जो हैं कुल अक्षांश रेखाएं हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो आप झट कहोगे कि पूरी पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 181। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अक्षांश रेखा की जो लंबाई होती है, लेंथ जो होती है, कभी भी बराबर नहीं होती। अगर आप सोचो कि किसी भी अक्षांश रेखा, दो अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो कभी भी लंबाई बराबर नहीं होती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, कभी भी बराबर नहीं होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर पूछी जाए कि सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन सी होती है, कि भाई सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन सी होगी, तो सबसे छोटी अक्षांश रेखा होती है ध्रुवों पर। कहाँ मिलती है, ध्रुवों पर आपको मिलेगी। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पृथ्वी के बीचों बीच से, क्योंकि पृथ्वी कैसी है, बीच से उभरी हुई है, तो जब उभरी हुई है तो बीच में लंबाई ज़्यादा होगी और शीर्ष से देखो धीरे धीरे कम होती चली गई, तो सबसे कम कहाँ होती है, आपकी ध्रुवों पर होती है। तो सबसे छोटी अक्षांश रेखा आपको कहाँ मिलेगी, ध्रुवों पर। और अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा आपको कहाँ से मिलेगी, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा बोलते हैं भूमध्य रेखा को। किसे बोलते हैं, भूमध्य रेखा को सबसे बड़ी अक्षांश रेखा आपका कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सबसे छोटी अक्षांश रेखा होती है ध्रुवों पर, और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है, भूमध्य रेखा। कौन सी होती है, भूमध्य रेखा आपकी होती है। चलो अब थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। अब देखो, जैसे हमारी पृथ्वी है, अगर मैं इस पृथ्वी की बात करूँ तो मैंने पृथ्वी के बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये तो पता है कि अक्षांश रेखा होती है। तो जो रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, दो भागों का मतलब क्या है कि ऊपर का हिस्सा हो गया, इसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और दक्षिण का हिस्सा हो गया, इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं।
तो जो भूमध्य रेखा पृथ्वी को या जो अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांट दे उसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वाडोर लाइन कहते हैं। इक्वाडोर लाइन या इक्वाडोर रेखा कहते हैं। मतलब जो रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांट दे उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वाडोर लाइन कहते हैं, ठीक है, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। अब जैसे एक जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा भारत है, और हमारा भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में, तो भारत जो है ये हमारा भारत है और ये हमारा भारत जो है ये किस गोलार्ध में है, तो भारत जो है हमेशा उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और एग्जाम के इम्पोर्टेंस आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि भारत की भूमध्य रेखा से दूरी जो है, ये वाली जो दूरी है, इस दूरी का नाम है 876 किलोमीटर। भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर की ये दूरी है। तो इस चीज़ को आपको नोट डाउन करके रखना है कि भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, आपकी कितनी है, तो ये है आपकी 876 किलोमीटर। नेक्स्ट, अब देखो ऐसे ही मैंने कुल कितनी अक्षांश रेखाएं बताई? 181। तो 0 डिग्री तो होगी ये, इससे ऊपर होती है 90 और इससे नीचे भी कितनी होती हैं? 90। मतलब इससे ऊपर 90 डिग्री होंगी, 90 रेखाएं होंगी अक्षांश रेखाएं, और नीचे होती हैं आपकी 90। तो 90 + 90 + 1, तो बताओ कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होगी आपकी? तो 181 अक्षांश रेखाएं आपकी हो चुकी हैं। दूसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है अक्षांश रेखाओं की, इनके बीच की दूरी, इनके जो बीच की दूरी होती है अक्षांश रेखाओं की, वो हमेशा बराबर होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कैसी होती है, तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। कैसी होती है? बराबर। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में जो गैप होता है वो 111 किलोमीटर का गैप होता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में कितना गैप होता है? तो 111 किलोमीटर का आपका गैप होता है। इतनी बातें आपको अभी तक हमने पढ़ी। क्या क्या पढ़ी? कि पृथ्वी पर जो क्षैतिज रूप से रेखाएं खिंची हुई होती हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। कुल अक्षांश रेखाएं होती हैं कितनी? 181। 90 ये जो पृथ्वी के बीचों बीच से काटे उसे भूमध्य रेखा बोलते हैं या 0 डिग्री अक्षांश। उससे ऊपर 90 होती है, नीचे भी 90 होती हैं, तो टोटल होती हैं 181। इनकी लंबाई कभी बराबर नहीं होती। सबसे छोटी अक्षांश रेखा होती है ध्रुवों पर और सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है। लेकिन इनके बीच की दूरी हमेशा आपकी कैसी होती है? इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। और एक बात और याद रखनी, और इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर के बीच की दूरी होती है। एक बात आपको याद रखनी है कि दो अक्षांश रेखाएं हैं, इनके बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं, जोन कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो झट आप याद रखोगे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कटिबंध के नाम से आपका जाना जाता है। अब देखो, हम धीरे धीरे बात करने वाले हैं इन अक्षांश रेखाओं के बारे में, है ना। चलो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। अब जो इम्पोर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं जो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम कौन सी अक्षांश रेखा पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम अक्षांश रेखा पढ़ेंगे ये वाली। कौन सी? ये जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है और जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं जिसको? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बोला जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बोला जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, है ना। अब देखो, इस अक्षांश रेखा की क्या पहचान होती है? सबसे पहली, पृथ्वी के बीचों बीच से निकलती है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि बीचों बीच से निकलती है, बीचों बीच से निकलती है। तो पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा निकलती है? तो भैया 0 डिग्री अक्षांश रेखा निकलती है, ठीक। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है ये कितने देशों से गुजरती है? तो ध्यान रखना कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा 13 देशों से गुजरती है। लेकिन 13 देश इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना कि कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा दक्षिणी महाद्वीप से, ठीक।
प्लस उसके बाद आपका एशिया महाद्वीप से, उसके बाद एशिया महाद्वीप से, और एशिया के बाद जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप, सॉरी दक्षिण अमेरिका, ठीक है, उसके बाद अफ्रीका और एशिया महाद्वीप, अफ्रीका पहले आएगा। अब देखो एशिया में किससे गुजरती है, क्योंकि एशिया में भारत भी पड़ता है ना, तो इंपॉर्टेंट है। एशिया में गुजरती है इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया, ठीक। अगर इंडोनेशिया से आपको क्या रखना है, तो इंडोनेशिया के 3 द्वीप हैं, एक का नाम है सुमात्रा, ठीक, एक का नाम है बोर्नियो, ठीक, और एक का नाम है सुलावेसी, सुलावेसी। तो 3 द्वीप हैं आपके इंडोनेशिया के, जहां से गुजरती है सुमात्रा, बोर्नियो और सुलावेसी, ठीक। अब देखो इंडोनेशिया से आपको याद रखना है कि विश्व की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी जो है, या विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है, तो आप झट आंसर दोगे कि इंडोनेशिया है, जहां विश्व की सबसे अधिक पॉपुलेशन आपकी रहती है ना। और इंडोनेशिया के 3 द्वीप हैं, सुमात्रा, बोर्नियो और सुलावेसी। क्या भूमध्य रेखा भारत से गुजरती है? नहीं, भारत से तो भूमध्य रेखा की दूरी है, और भारत कितना दूर है, तो अभी झट बताओगे कि 876 किलोमीटर दूर है भारत किससे, भूमध्य रेखा से, ठीक। तो अब जी हमने पढ़ ली 0 डिग्री अक्षांश, जिसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वाडोर लाइन कहते हैं। इतनी बात आपको याद रहेगी। अब देखो यहीं पर अपना क्या है, भारत है, और भारत के बीच से एक रेखा गुजरती है, ये वाली है ना, और इस रेखा को हम पढ़ेंगे अब जा, ठीक। कौन सी रेखा को पढ़ेंगे, तो देखो ये तो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब इसके ऊपर हम जा रहे हैं इस वाली रेखा को, जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और इस रेखा को बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। इस रेखा को क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इस रेखा को कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, या हम इसे सिंपल भाषा में कह दें तो कर्क रेखा कहते हैं, या इंग्लिश में इसे कह दें तो टॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, क्या कहते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। अब कर्क रेखा से आपको क्या याद रखना है, देखो कर्क रेखा जो है कुल मिला के 16 देशों से गुजरती है, ठीक है, 16 देशों से गुजरती है आपकी कर्क रेखा। कौन कौन से द्वीपों से गुजरती है, तो ये गुजरती है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद आती है आपकी अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बाद पहुंचती है आपकी एशिया, है ना। तो सबसे पहले कहाँ से निकली है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से, फिर अफ्रीका महाद्वीप से, और फिर कहाँ पहुंची आपकी एशिया महाद्वीप में। अब एक बात ध्यान रखो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। अब देखो एशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि एशिया में पड़ता है भारत। तो आपको ध्यान रखना है 16 देशों में से 8 देश ऐसे हैं जो आपके कहाँ से गुजरती है, एशिया के महाद्वीपों से गुजरती है। अगर कोई आपसे पूछे कि एशिया में कितने महाद्वीप देशों से गुजरती है कर्क रेखा, तो आप झट आंसर दोगे कि 8 देशों से आपकी गुजरती है, ठीक। अब बात आती है कि एशिया में तो भारत भी पड़ता है, तो भारत की बात करें तो देखो भारत के बीचों बीच से निकलती है, भारत के बीचों बीच से। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत के बीचों बीच से कौन सी अक्षांश रेखा निकलती है, तो आप झट आंसर दोगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से कौन सी अक्षांश रेखा निकलती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। और ये किन देशों, कितने राज्यों से गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। आप याद रखोगे सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद जाती है राजस्थान, राजस्थान के बाद जाती है मध्य प्रदेश, फिर जाती है छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ के बाद जाती है आपकी झारखंड, फिर जाती है पश्चिम बंगाल, फिर जाती है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद जाती है आपकी कहाँ पर, मिजोरम। मतलब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा भारत में, 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा निकलती है, कर्क रेखा। तो भारत में भी 8 राज्यों से गुजरती है, और एशिया महाद्वीप में भी कितने राज्यों से गुजरती है आपकी, तो ये 8 ही राज्यों से आपकी गुजरती है।
इतनी बात हमने जाननी है, कर्क रेखा से ज़्यादा कुछ आपका जानना नहीं है। चलो उसके बाद हम अगली रेखा पढ़ेंगे 23.5 डिग्री। कौन सी? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, साउथ को 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को बोलते हैं मकर रेखा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आपका मकर रेखा के बारे में। कौन सी रेखा के बारे में? मकर रेखा के बारे में। तो देखो अब हम पढ़ेंगे मकर रेखा, है ना। मकर रेखा अक्षांश रेखा, देखो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भैया उसे बोलते हैं कर्क रेखा, है ना। उसके बाद 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा या 23.5 डिग्री साउथ को कौन सी रेखा बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं, टॉपिक ऑफ कैप्रियन बोलते हैं ना। अब देखो मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा किन किन महाद्वीप से गुजरती है? तो ध्यान रखना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से। उसके बाद जाती है अफ्रीका महाद्वीप से। उसके बाद आपका गुजरती है कौन से? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, किससे? मकर रेखा से। ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। और 10 देशों से गुजरती है। कितने देशों से? 10। ठीक है, मतलब भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? आपको भी मैंने बताया, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, या मैं बता दूं या बता ही देता हूं भाई। भूमध्य रेखा गुजरती है 13 देशों से। कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है? 16 देशों से। और आपका मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है? आपकी कितने देशों से? तो 10 देशों से आपकी गुजरती है ना। चलो बस इतनी बात आपको याद रखनी है मकर रेखा से। हमने क्या पढ़ा कि देखो पृथ्वी के बीचों बीच से जो अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वाडोर लाइन, है ना, भूमध्य रेखा। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा कि 23.5 डिग्री नॉर्थ को, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? तो झट आंसर दोगे, कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो अभी मैंने बताया आपको, मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद एक याद रखनी है कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, तो 66.5 डिग्री पड़ता है यहाँ पर। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं आर्कटिक रेखा के नाम से। महाद्वीप वगैरह याद नहीं रखने, कुछ भी याद नहीं रखना, बस इतना रखना है कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं? आर्कटिक रेखा से। और यहाँ पड़ता है आपका 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। कौन सी पड़ती है? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसे जानते हैं अंटार्कटिक रेखा के नाम से, है ना, अंटार्कटिक। ठीक है, अंटार्कटिक रेखा के नाम से। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया अभी कुछ टाइम पहले, सीपीओ के पेपर में क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि कर्क रेखा, मकर रेखा, एक पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा से कौन सा महाद्वीप गुजरता है? तो देखो यह है आपकी कर्क रेखा। कौन सी है? भूमध्य रेखा है, तो ये कर्क रेखा है, और ये है आपकी मकर रेखा। इन तीनों में कौन सा महाद्वीप कॉमन है? तो झट आंसर दोगे अफ्रीका। कौन सा दोगे? अफ्रीका। कि भाई तीनों महाद्वीपों से कौन सा गुजरता है? तीनों रेखाओं से अफ्रीका महाद्वीप गुजरता है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम देशांतर रेखाओं के बारे में, है ना। देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको चेंजिंग कर दूं थोड़ी सी। अब देशांतर रेखा क्या होती है? सबसे पहली चीज मैंने बताया कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर इस तरह की लाइन आपको खिंची हुई मिलेंगी, इस तरह की ध्रुवों से, है ना। ये जो रेखाएं होती हैं, इस तरीके की जो लाइन होगी, ऊर्ध्वाधर जो लाइन होगी, ये रेखाएं होती हैं देशांतर रेखाएं। तो हम देशांतर रेखाओं के बारे में ही अब पढ़ने वाले हैं। ठीक, किन रेखाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं? तो देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देशांतर रेखाओं का इस्तेमाल क्यों होता है? देखो देशांतर रेखा का इस्तेमाल होता है समय के लिए। किस चीज़ के इस्तेमाल होता है देशांतर रेखाओं का? समय के लिए होता है। देशांतर रेखाओं का इस्तेमाल आपका क्या होता है? समय के लिए। अगर पूछा जाए कि देशांतर रेखाओं की लंबाई, जो लेंथ होती है, वो क्या बराबर होती है? तो ये जो लंबाई है इनकी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्या बराबर है? तो आप बिल्कुल बताओगे कि लंबाई बराबर नहीं होती। लंबाई जो है बराबर नहीं होती।
अगर कोई पूछे कि भाई देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, तो बिल्कुल कहोगे कि बीच की दूरी भी आपकी क्या नहीं होती, बराबर नहीं होती। क्यों? देखो ध्रुवों पर कम है, लेकिन जब आप देखोगे भूमध्य रेखा पे देखोगे इधर तो ज़्यादा है ना। तो बीच की दूरी भी इनकी कभी भी बराबर नहीं होती। पूछेगा कि सबसे कम दूरी देशांतर रेखाओं में कहाँ होती है, तो झट बताओगे कि सबसे कम दूरी होती है ध्रुवों पर। कहाँ होती है? ध्रुवों पर। और अगर पूछे कि सबसे अधिक दूरी देशांतर रेखाओं में कहाँ होती है, तो सबसे अधिक जो दूरी होती है वो कहाँ होती है, तो झट आंसर दोगे 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर। एक चीज और याद रखनी है आपको, पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि एक अक्षांश रेखा व देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा व देशांतर रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। अक्षांश रेखा व देशांतर रेखा एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटती हैं? 90 डिग्री पर काटती हैं। और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। 180 आपको ये दिखाई दे रही है इधर वाली, और 180 इस ग्लोब के पीछे हैं। ठीक है, तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। अब इन्हीं प्रमुख देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे, है ना। सबसे पहले जो है हम जानेंगे आपके बारे में, किस देशांतर रेखा के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में। 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे, है ना। चलो, अब 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन सी है? तो हमारा एक ग्लोब है, पृथ्वी के बीचों बीच से इस तरह की एक लाइन खिंची हुई है। इस रेखा को बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। पूरे विश्व का, मैं लिख देता हूं कि पूरे विश्व का समय निर्धारण, पूरे विश्व का समय निर्धारण यहीं से होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पूरे विश्व का समय निर्धारण कहाँ से होता है, तो तुम झट कह दोगे कि पूरे विश्व का समय निर्धारण जो होता है वो यहीं से होता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा से। अब बात यह आती है कि पूरे विश्व का समय कहाँ से लिया गया है। तो देखो, ये जो रेखा है ये पड़ता है लंदन। तो पूरे विश्व का समय जो है लंदन से लिया गया है। पूरे विश्व का समय कहाँ से लिया गया है? लंदन से। और लंदन में एक रिसर्च सेंटर जिसे बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मेन टाइम। तो पूरे विश्व का जो समय है वो लंदन की GMT रिसर्च सेंटर से लिया गया है। अब बात यह आती है कि जो समय है कैसे समय डिसाइड होता है। तो देखो, मैंने बोला कि पृथ्वी पर हम देखते हैं कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। और एक दिन कितने होता है? 24 घंटे का। तो 24 घंटे में पृथ्वी का समय बटा हुआ है 360 डिग्री देशांतर रेखाओं में। तो मैं कह दूं कि एक आवर में कितनी देशांतर रेखाएं होंगी? तो ये 24 से काटोगे 12 दूनी 24, 12 या 36, मतलब एक घंटे में कितनी देशांतर रेखाएं होंगी? तो आप झट कह दो कि 15 देशांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, 15 देशांतर रेखाएं होंगी। अब एक बात बताओ, एक घंटे में कितनी देशांतर रेखाएं चलती है? 15। अब देखो, पूरे विश्व का समय लिया गया है लंदन से, है ना। अब अगर आप समय इधर पूरब की तरफ जाओगे तो समय के मान में होगी वृद्धि। मतलब जब आप ईस्ट में बढ़ते हो तो समय के मान में होती है वृद्धि, और जब आप वेस्ट में जाते हो तो समय के मान में क्या होती है? कमी होती है। मतलब लंदन से जो इधर के देश होंगे उनके में समय में घटाव होगा, और जो पूरब के देश होंगे उनके समय में क्या होगी? वृद्धि होगी। और भारत किधर की तरफ है? तो भारत देशांतर रेखा के 0 देशांतर के पूरब में है। तो भारत के समय में और लंदन के समय में कितने घंटे का अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है जी? 5.5 घंटे का अंतर है। अगर लंदन में आपके 12 बज रहे होंगे तो भारत में कितने बज रहे होंगे? तो झट आंसर दोगे प्लस 5.5 घंटे जोड़कर कि शाम के 5.5 आपके बज रहे होंगे।
तो 0 डिग्री देशांतर रेखा हम जान गए। ऐसी एक देशांतर रेखा होती है आपकी कौन सी, 180 डिग्री देशांतर रेखा है, और वो कौन सी होती है, ये वाली। कौन सी होती है, ये वाली। और 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से आपका जाना जाता है। ठीक, चलो अब ये तो हमने बात कर ली। अब भारत की प्रमुख देशांतर रेखा के बारे में बात करेंगे, है ना। भारत की प्रमुख देशांतर रेखा के बारे में बात करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनता है ना। अब देखो, भारत जो है अपना, यहाँ पर भारत के बीचों बीच से एक देशांतर रेखा गुजर रही है, और इस देशांतर रेखा का नाम जाता है आपका क्या, इस देशांतर रेखा को बोलते हैं 82.5 डिग्री। पूरब में है भारत, तो पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, मैं बोलता हूं कि इसी रेखा से भारत का समय निर्धारण होता है। ठीक है, इसी रेखा से किसका निर्धारण होता है, समय का निर्धारण होता है। और अगर कोई आपसे पूछे कि लंदन का समय तो लिया गया है आपका, विश्व का समय लिया गया है लंदन से, और भारत का समय कहाँ से लिया गया है, तो भारत का समय लिया गया है यूपी के मिर्जापुर से, है ना। यूपी के मिर्जापुर से पूरे भारत का समय लिया गया है। अब बात ये आती है कि किस रेखा को भारत की समय रेखा कहते हैं, तो झट आंसर दोगे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की समय रेखा कहते हैं। और भारत का समय कहाँ से लिया गया है, यूपी के मिर्जापुर से लिया गया। अब जो ये रेखा है आपकी 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, ये किन किन राज्यों से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, और आपकी आंध्र प्रदेश। मतलब कितने राज्यों से गुजरती है, आपकी 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और कर्क रेखा कितने राज्यों से, तो अब झट बोलाओगे कि 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, और यूपी का समय कहाँ से लिया गया है, आपका मिर्जापुर से लिया गया है। अब देखो एक बात बताओ, अगर हम बात करें कि जो ये समय निर्धारण होता है वो आपका देशांतर रेखाओं के आधार पर होता है, और कौन सी देशांतर रेखा से समय लिया गया है भारत का, 82.5 पूर्व देशांतर रेखा। अगर मैं आपसे पूछूं कि जम्मू कश्मीर में अगर सपोज मानो 10 बज रहे हो शाम के, तो कन्याकुमारी में कितने बजेंगे, तो आप बोलोगे जी 10 ही बजेंगे, क्योंकि भारत में एक ही टाइम जोन है। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बजे हो, तो बताओ गुजरात में कितने बजेंगे, तो आप बोलोगे जी 6 ही बजेंगे। क्यों बजेंगे, क्योंकि भारत में एक ही टाइम जोन है, जो पूरे भारत का कहाँ से लिया गया है, यूपी के मिर्जापुर से। बस ये हो सकता है कि 6 बजे अरुणाचल प्रदेश में सुबह हो रही हो, और गुजरात में कैसी हो रही हो, अंधेरा हो रहा हो। क्यों, क्योंकि सूर्य सबसे पहले कहाँ निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में, और सब छिपता कहाँ है, गुजरात में। चलो इतनी बातें हमने जानी, तो आज हमने जाना अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा दोस्त, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो करो, वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलें। हम आपसे कुछ नहीं चाहते, आपको बस वीडियो को लाइक करना है अगर वीडियो पसंद आती है तो, नहीं पसंद आती तो नहीं करना है। अगर पसंद आ रही है तो आपको बिल्कुल सरकारी नौकरी लेनी है, तो वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।